कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम मुशिन को टाइपिंग करते देखते हैं और वो इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम रखता है इन द नेम ऑफ मदर। हिंजो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा अपने एम्प्लॉयज की पिपटी देखता है जिसमें उन्होंने फायर आर्म्स को लीगलाइज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है माई फर्स्ट गन। इसमें वो फ्रेंडली एड्स के थ्रू गन्स को प्रमोट करेंगे। हिंजो को ये प्लान अच्छा लगता है। हिंजो एग्जीक्यूटिव से कहता है कि मेरे फादर ने 80th सेरेमनी का सारा काम मिस क्वान को सौंपा है, सो मैं चाहता हूँ कि कंपनी इसमें पूरी तरह से मिस क्वान को सपोर्ट करे। बिल्कुल, क्योंकि ये चेयरमैन क्वान की रिटायरमेंट सेरेमनी है। पर हिंजो को इस बात पर गुस्सा जाता है और वो उसे कहता है कि ये मेरी इनॉग्रेशन सेरेमनी है। चेयरमैन क्वान को हिंजो का माई फर्स्ट गन वाला प्लान अच्छा लगता है। हिंजो उनसे अदामास की सिक्योरिटी को और बढ़ाने की बात करता है क्योंकि वो पहले भी एक बार चोरी हो चुका है। चेयरमैन क्वान उसे टोक देते हैं कि मेरे सामने पास्ट की बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारा बैड लक शुरू हो जाएगा। और मुझे पता है कि सुनहो का बेटा उसके केस की छानबीन कर रहा है। लीजू ने हिंजो को नहीं बताया था कि वो उसके फादर से मिलने गया था। हिंजो चेयरमैन क्वान से कहता है कि लीजू अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। चेयरमैन क्वान उसे अपने काम से दूर रहने को बोलते हैं। हिंजो बहुत ही गुस्से में था और देन वो पर्सनली सेक्शन चीफ जंग को, मिस चांग और अदामास की सिक्योरिटी को टाइट करने को बोल देता है। सेक्शन चीफ जंग कहता है कि मैं अभी लीजन को बताकर ये काम शुरू करवाता हूँ, पर हिंजो नहीं चाहता था कि लीजन को इस बारे में पता चले। तो वो सेक्शन चीफ जंग से पूछता है कि तुम कितनी देर तक लीजन के अंडर ही काम करते रहोगे? वैसे भी टीम ए को अब एक यंग लीडर की जरूरत है, और क्या वो प्रोसिक्यूटर और फीमेल रिपोर्टर अभी तक जिंदा है? सेक्शन चीफ जंग उसे सॉरी मांगते हैं तो हिंजो कहता है कि माफी मत मांगो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मुझसे सॉरी कहते हैं, और अगर वो दोनों इस बार भी जिंदा बचे तो मेरी गन के टारगेट तुम होगे। ओके। स्योही ऑफिसर हिंजंग को अपने घर आती है क्योंकि उसके पास चांगवू के केस की फाइल की कॉपी है। स्योही देखती है कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, मतलब वो लोग यहाँ पर भी आए थे। स्योही अपना ड्रॉर वगैरह चेक करती है पर उसमें कुछ नहीं होता, मतलब वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही ले गए। ऑफिसर हिंजंग कहती है कि इसे यही लगता है कि वो कहीं और भी गए थे। दाइचुल सोयन के घर आता है और वहाँ पर सन थी और दाइचुल को नहीं पता था कि वो कौन है। सन उससे सोयन के बारे में पूछती है पर दाइचुल कहता है कि मुझे नहीं पता। सन कहती है कि सोयन का सारा सामान उसके घर पर ही है, मतलब उसका छुपने का कोई प्लान नहीं था। सन दाइचुल से कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और देन वो एक केस की तरफ देखती है। सोयन चांगवू से मिलने जाता है पर प्रिजन चीफ ने किसी को भी चांगवू से मिलने को मना किया था। जैसे ही ऑफिसर्स को पता चलता है कि सोहयन एक प्रोसिक्यूटर है, वो उसे प्रिजन चीफ के पास भेज देते हैं। प्रिजन चीफ उसे बताते हैं कि चांगवू पनिशमेंट रूम में है क्योंकि हमें उसकी रिपोर्ट से पता चला है कि उसने इलीगल ड्रग्स ली हैं और अगर किसी को इस बात से प्रॉब्लम होती तो वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेता चांगवू की पनिशमेंट को कैंसिल करने के लिए। सोहयन उनसे पूछता है कि क्या प्रोसिक्यूशन ने चांगवू से मिलने से मना किया है, क्योंकि मुझे डाउट है, आपने तो इन्वेस्टिगेशन की कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी नहीं की। प्रिजन चीफ कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो सोहयन उससे सारे लॉज वगैरह समझाता है और बस वो चांगवू से एक बार बात करना चाहता है। बाहर मिस्टर बाइक सोहयन का वेट करे। एक ऑफिसर आकर सोहयन को बताता है कि चांगवू आपसे नहीं मिलना चाहता। मैंने उसे आपका नाम भी बताया बट फिर भी वो नहीं मिलना चाहता। ये ऑफिसर मिस्टर चो ही है जो लीजन के अंडर काम करता है। सोहयन कहता है कि चलो फिर मैं ही उनके पास चला जाता हूँ। मिस्टर चो उसे जाने नहीं देता और फिर वो उसे चांगवू का लेटर देता है। लेटर में लिखा था कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता और दोबारा यहाँ वापस मत आना। तो सोहयन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिस्टर चो सीधा चांगवू के पास आता है और कहता है कि वो प्रोसिक्यूटर जो भी कहे उसे कोई भी जवाब मत देना, क्योंकि टीम ए को गुस्सा दिलाने पर सिर्फ तुम्हारा नुकसान ही होगा। टीम ए का नाम सुनकर चांगवू मिस्टर चो की तरफ देखते हैं। देन सोहयन को ऑफिसर हिंजंग की कॉल आती है जो उसे बताती है कि चांगवू की केस फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस सब मिसिंग है। सोही ऑफिसर से लड़ रही थी कैसे कैसे चांगवू की फाइल गायब हो गई। ऑफिसर उसे बताते हैं कि एविडेंस रूम को चेंज करते टाइम हम बाहर से क्लीनिंग सर्विस करवाते हैं और शायद उन्होंने गलती से चांगवू की फाइल को भी जला दिया। सोही कहती है कि बाकी सब कुछ तो वहीं पर है, तो क्या आप श्योर है कि किसी ने वो फाइल्स चुराई नहीं है? सोही उनसे बहुत बहस करती है तो ऑफिसर कहता है कि जाओ, चाहो तो इस पर एक आर्टिकल लिख देना, मैं तो चला। देन सोही सोहयन से कहती है कि अदामास को मर्डर वेपन साबित करने के लिए एटलीस्ट हमें सुनहो की ऑटोप्सी रिपोर्ट चाहिए। पर दूसरी तरफ एजेंट चा ऑटोप्सी रिपोर्ट और बाकी फाइल को खत्म करा था। लीजन उसे पूछता है कि सेक्शन चीफ जंग कहाँ है, मैंने उसे पर्सनली ये काम करने को बोला था। एजेंट जाओ से बताता है कि हिंजो ने सेक्शन चीफ जंग को बुलाया है। लीजन शायद हिंजो का इंटेंशन समझ चुका है। एजेंट जा कहता है कि आपने जो बोला था मैंने वो काम कर दिया और रिपोर्ट आपके डेस्क पर रखी है। लीजन अपने कैबिन में जाकर डीएनए रिपोर्ट रीड करता है। दूसरी तरफ सन ने दाइचुल को बहुत ही टॉर्चर किया था पर दाइचुल कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। सोहयन ने बस मुझसे चांगवू की केस फाइल के बारे में पूछा था पर फिर दोनों गायब हो गए। सोहयन फोन नहीं उठा रहा था इसीलिए मैं यहाँ पर आया। जब सन को दाइचुल से कुछ नहीं पता चलता तो वो खुद सोचती है शायद
सुहेल अपने फादर की ग्रेव पर गया होगा, क्योंकि उसके फादर के स्केलेटन पर जो स्कार है उससे वो दोबारा एक न्यू रिपोर्ट बनवा सकता है। और देन सन दाइचुल को जान से मार देती है। सन सही कह रही थी। सुहेल अपने फादर की ग्रेव पर विजिट करने जा रहा था ताकि वो एक न्यू ऑटोप्सी रिपोर्ट रेडी करवा सके। दूसरी तरफ वुशिन मिस सो से अपना बैग वापस मांगता है, जो उसके मेंशन में आते ही गार्ड किम ने उसे ले लिया था, क्योंकि मेंशन में पर्सनल चीजें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट सीन में गार्ड पार्क मिस सो को वुशिन का बैग लाकर देता है और मिस सो से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें हेड ऑफिस में जॉब दिलवाऊंगी। बैग लेकर मिस सो वहाँ से चली जाती है, पर चीफ चोई ये सब देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वुशिन और चीफ चोई एक साथ जिम में थे। चीफ चोई कहते हैं कि आई होप मिस क्वान को तुम्हारी नॉवल पसंद आ जाए, पर तुम अब मिस क्वान के बेटे के केस पर क्यों अटक गए हो। वुशिन कहता है कि अगर ली जुन असली किलर है तो मैं सोच रहा था कि उसे कैसे पनिश किया जाए। चीफ चोई कहते हैं कि अच्छा, इसीलिए अब तुम उसे मिस क्वान के बेटे की डेथ के इल्जाम में फंसाओगे। मुझे ये बहुत पसंद आया, आई लाइक इट। वुशिन कहता है कि इसी तरह हम मिस क्वान और जेमन क्वान को एक दूसरे से दूर कर देंगे। दूसरी तरफ मिस सो वुशिन का बैग मिस क्वान को दे देती है, जिसमें वुशिन की लिखी वो न्यू नॉवल भी थी, जिसका नाम था इन द नेम ऑफ मदर। मतलब ये सारा प्लान वुशिन का ही था। वुशिन ने ही मिस सो को मिस क्वान को उसका बैग देने को बोला था, ताकि इसकी नॉवल मिस क्वान तक पहुंच जाए और मिस क्वान को उस पर शक भी ना हो। दूसरी तरफ हेसो वुशिन से पूछ रही थी कि क्या तुमने मिस क्वान के बेटे पर एक नॉवल लिखी है। आई वंडर कि उनका रिएक्शन क्या होगा। वुशिन कहता है कि वो नॉवल रीड करके बहुत ही गुस्से में रिएक्ट करेंगी और ये जानने की कोशिश भी करेंगी कि क्या ये सच है या फिर नहीं। मिस क्वान बहुत ही गुस्से में थी और उनके हाथ भी कांप रहे थे। ये सारी स्टोरी मिस क्वान की थी। वुशिन ने इसमें कुछ लाइंस भी लिखी थी कि डोनर ढूंढने से ज्यादा आसान है। और फिर डॉक्टर्स ने उस लड़के को जो कोमा में उसे ब्रेन डेड बता दिया और एक लॉयल नैनी अपने बेटे का दिल अपने मास्टर को देने के लिए मान गई। मिस क्वान बहुत ही रोने लगती है और रोते रोते मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ देती है। देन हम पास्ट में वो टाइम देखते हैं जब मिस क्वान का बेटा स्टडी करने अब्रॉड जाना चाहता था। मिस क्वान ऐसा नहीं चाहती थी। मिस क्वान का बेटा अपनी माँ से पूछता है कि क्या फिर आप भी मुझे अपनी तरह एक सर्वेंट बनाना चाहती हो। मिस क्वान उसे स्टिक मारने वाली थी, पर वो उनकी स्टिक पकड़कर उनसे कहता है कि आपको मुझसे ज्यादा चेयरमैन क्वान की फिक्र है। मिस क्वान कहती है कि हाँ, तो उनका बेटा उनसे कह देता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और आपकी तरह जिंदगी काटने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। इस बात पर मिस क्वान उसे बहुत मारती है और कहती है कि जाओ मत जाओ। फिर प्रेजेंट में मिस क्वान ये सब याद करके बहुत ही ज्यादा रो रही थी। और देन हम पास्ट में मिस क्वान को रोते हुए देखते हैं, जिनका बेटा पेड़ पर लटका हुआ था और मिस क्वान की हालत बहुत ही खराब थी। और फिर उनके बेटे को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे ब्रेन डेड बता देते हैं। प्रेजेंट में भी मिस क्वान रोते रोते गिर जाती है, क्योंकि आज भी उनसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। देन हम अगेन पास देखते हैं, जब मिस क्वान चेयरमैन क्वान से आकर रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज मेरे बेटे को अपना डोनर बना लीजिए। प्रेजेंट में मिस क्वान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। वुशिन कहता है कि मिस क्वान रियलाइज करेगी कि ये स्टोरी उन्हीं की है और फिर उनका चेयरमैन क्वान के साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रहेगा। और मिस क्वान इस बारे में चेयरमैन क्वान को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि चेयरमैन क्वान इसमें उनकी साइड बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि फिर चेयरमैन क्वान ये समझेंगे कि मिस क्वान उन पर ही शक करी है। हेसो से पूछती है कि मेरे अलावा और कौन तुम्हारे प्लान में शामिल है। वुशिन कहता है कि कोई भी नहीं है। तो हेसो कहती है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि हम दोनों एक ही चीज के पीछे नहीं है, तो क्या अब तुमने अपना मन बदल दिया। व्हाट अ शेम। मिस क्वान कहती है कि ये सब झूठ है। चीफ चोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स को बताते हैं कि हमने मिस क्वान और चेयरमैन क्वान को अलग करने का काम स्टार्ट कर दिया है, पर अभी तक मिस क्वान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑफिसर कांग उसे बताते हैं कि टीम में चांगो की केस फाइल अपने साथ ले गई है, तो हमारे पास बस अब एक ही ऑप्शन बचती है। सुहेल अपने फादर की ग्रेव को देखकर कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे अभी अभी बनाया गया हो। मिस्टर बाई कहते हैं कि क्या वो लोग यहाँ पर भी आए थे, तब हम क्या करेंगे। देन सुहेल मिस्टर बाइक से कहता है कि ये शायद वुशिन का काम है। ये मेरे फादर की ग्रेव नहीं है। हमारे विलेज में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसकी डेथ होने के बाद मेरे फादर ने उसे यहाँ पर दफनाया था। वुशिन ने ग्रेव स्टोन्स चेंज कर दिए, क्योंकि उसे पता था कि हेसन हमारे फादर की बॉडी को खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे, और ये वाली ग्रेव मेरे फादर की है। और देन हम पास्ट में वुशिन को वहाँ पर देखते, जो जाने से पहले वहाँ पर आया था, और उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि जो मर्जी हो जाए मैं कल्प्रिट को ढूंढ कर रहूंगा, आपके लिए फादर और उसके लिए भी, मतलब चांगवू के लिए भी। चांगवू अभी भी मिस्टर चो की बातें ही याद कर रहे थे और उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सुहेल कहता है कि टीम में समझ रही होगी कि उन्होंने हमारे फादर की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है। ये गधा भी ना मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। सुहेल मिस्टर बाइक से उनका नाम पूछता है, पर जैसा कि मैं पता है कि ऑफिसर कांग की टीम पेपर्स पर एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय ऑफिसर कांग के, तो मिस्टर बाइक उसे कहते हैं कि मेरी फील्ड में हम खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कब मर जाए।
इसीलिए हम फ्रेंड्स नहीं बनाते, और ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक साथ मरेंगे। तो तुम मुझे मिस्टर बाई कहकर बुला सकते हो। मिस्टर बाई की बहुत प्यारी सी आदत है, वो हर किसी को हनी कहकर बुलाते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, नो डिस्क्रिमिनेशन। सुहिन को कार में फोन की रिंग सुनाई देती है और ये आवाज कार की डिग्गी में से आ रही थी। दोनों कार से उतरकर कार की डिग्गी खोलते हैं जिसमें दाई चुल की लाश थी। ये देखकर सुहिन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो बहुत रोता है। सन बार बार कॉल करी थी पर सुहिन फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि वो शॉक में था। देन वो कॉल पिक करता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो तुम। सन उसे अपना नाम बताती है और फिर वो रिमोट से बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। तो क्या सुहिन और मिस्टर बाइक मर गए? देन सन कहने लगती है कि एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए था कि तुम्हें कौन मारा है, तो अब मुझे बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ डोंगरिन भागता हुआ आकर वुशिन से कहता है कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। मुझे लगता है कि मिस क्वान फाइनली पागल हो गई है। वो जोर से आपका नाम चिल्ला रही है। उनकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अभी किसी को मार देगी। आपने इस बार ऐसा क्या किया है? वुशिन रूम में चला जाता है और डोंगरिन बाहर से उनकी बातें सुनता है। मिस क्वान वुशिन से कहती है कि मुझे तुम शुरू से ही पसंद नहीं हो। तुम्हारी आंखें मुझे बताती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। ये आंखें मुझे बहुत ही परेशान करती है। वुशिन नाटक करता है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। मिस क्वान कहती है कि तुम यहाँ मेरे बेटे की स्टोरी लिखने आए हो जिसके लिए तुम्हें और इन्फो चाहिए। वुशिन कहता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मिस क्वान कहती है कि मैंने तुम्हारी वो स्टोरी रीड कर ली है। वुशिन कहता है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट जो मैंने अपने बैग में रखी थी। मिस क्वान कहती है कि हाँ वही। वुशिन कहता है कि आप सही हो, मेरे इस मेंशन में आने का रीजन आपका बेटा ही है। मुझे इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। मिस क्वान कहती है कि किसी के मरे हुए बेटे के बारे में बात करना तुम्हें मजाक लग रहा है। वुशिन उसे कहता है कि मेरी इमेजिनेशन की वजह से ही मैं आपके बेटे की स्टोरी में इंटरेस्टेड हूँ। क्या अगर वो एक सुसाइड नहीं था बल्कि मर्डर था? मर्डर्स में यूजुअली प्राइमरी सस्पेक्ट वही होता है जिसे विक्टिम की डेथ से कोई बेनिफिट हो। अगर ऐसा है तो कल्प्रिट कौन होगा? इसी सवाल ने मुझे क्यूरियस बनाया। मिस क्वान हंसने लगती है कि तुम क्या मुझे मेरे बेटे की स्टोरी सुनाकर हरास करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर मुझ पर ये काम नहीं करेगा। मैं अब वैसे भी अपने बेटे से अटैच नहीं हूँ, तो तुम अपनी ये ट्रिक्स वगैरह बंद करो। चेयरमैन क्वान ने मुझे 80th सेरेमनी की पूरी अथॉरिटी दी है, सिर्फ मुझे, और मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के अभी इस मेंशन से दफा हो जाओ। वुशिन कहता है कि आप ऑलरेडी जानती हो कि चेयरमैन क्वान की परमिशन के बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मिस क्वान इससे कहती है कि मैं खुद मास्टर को इसके बारे में बता दूंगी और उनका मेरे बेटे की डेथ से कुछ लेना देना नहीं है। वुशिन समझ आता है कि मिस क्वान अपने बेटे से ज्यादा चेयरमैन क्वान की फिक्र करती है, पर जब मिस क्वान ने अपने बेटे की बात की तो उन्होंने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। मिस क्वान अपने रूम में जाकर अपने बेटे की एल्बम निकालती है। वुशिन कह रहा था कि फिर मिस क्वान ने वो फोटो एल्बम अभी भी अपने पास क्यों रखी है, क्योंकि वो अभी भी अपने बेटे से अटैच है, और क्या ये उनका गिल्ट है? मिस क्वान अपने बेटे की फोटोज देख रही थी और तभी वहाँ पर वुशिन आ जाता है। वुशिन उससे पूछता है कि क्या आप चेयरमैन क्वान को बता देंगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, और अगर आप बताओगी भी तो कैसे बताओगी? कि वुशिन का कहना है कि आपका मेरे बेटे की डेथ से कुछ लेना देना है और वो इस पर एक नॉवल लिख रहा है। आई वंडर कि उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या उन्हें इससे फर्क पड़ेगा कि मैं उन्हें सस्पेक्ट कर रहा हूँ या फिर इससे कि आप इस बारे में क्या सोचती है? मिस क्वान कहती है कि मैंने उन पर कभी शक नहीं किया था, कभी नहीं। वुशिन कहता है कि ये तो पास्ट की बात है, मैं तो अब की बात कर रहा हूँ। मिस क्वान कहती है कि तुम अपना मुंह चलाना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर ने जानबूझकर मेरे बेटे का दिल लिया था? क्यों? अभी ही क्यों? वुशिन को उनकी बातों से कुछ पता चला, पर तभी मिस क्वान उसे बाहर जाने को बोल देती है। वुशिन रूम से बाहर आकर कहता है कि इसका मतलब है कि मिस क्वान इस बारे में जानती है। नेक्स्ट सीन में मिस क्वान वुशिन की मैन्युस्क्रिप्ट को जला देती है, पर उनके दिमाग में अभी भी वुशिन की बातें ही चल रही थी। डोंगरिन वुशिन से पूछ रहा था कि अब हम क्या करेंगे। वो चुप नहीं बैठने वाली। हम आज ही अदमास को चुरा लेते हैं, इससे पहले मिस क्वान हमें घर से बाहर निकाले। हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए और आप फिक्र मत करना। पर ये कहते हुए डोंगरिन खुद कांप रहा था। वुशिन उसे बता देता है कि अदमास यहाँ पर नहीं है। मिस क्वान उसे कहीं और ले गई। डोंगरिन कहता है कि फिर हम यहाँ पर क्या करें? हमें भी यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए क्योंकि अदमास बाहर है। वुशिन कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हम मिस चांग को देखते हैं जो अदमास का डिजाइन रेडी करी थी और बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। फाइनली डिजाइन रेडी हो जाता है और फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है। वुशिन खुद से ही कह रहा था कि डोंगरिन तुम जीनियस हो। गार्ड पार्क को हेड ऑफिस से एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा था कि हेसन ग्रुप की 80th एनिवर्सरी सेरेमनी यहीं पर होगी, तो मतलब अब हेसन को हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी चाहिए होगी। यार वो सेरेमनी मेंशन में ही क्यों करना चाहते हैं? चीफ चोई कहाँ है? हमें उन्हें इसके बारे में बताना होगा। गार्ड गेम बताता है कि वो बाहर वुशिन के साथ है। इस पर गार्ड पार्क कहता है कि फिर से क्या ये दोनों सोलमेट्स है जो हमेशा साथ ही रहते हैं? गार्ड गेम बड़बड़ाता है कि दोनों बहुत ही सस्पिशियस है। वुशिन ने चीफ चोई को मिस क्वान वाली सारी बातें बता दी है और वो कहता है कि मिस क्वान चेयरमैन क्वान को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए वो डरती है और वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। देन वुशिन चीफ चोई से कहता है कि अगर हम ये अफवाह फैला दे कि मिस चांग जानती है कि अदमास कहाँ है, तो कंट्री में सारे चोर
अदामास को चुराने की कोशिश करेंगे। आखिरकार उसकी कीमत बिलियंस में है। चीफ चोई कहते हैं कि वो सब तो पागल ही हो जाएंगे, पर फिर टीम ए को भी इसके बारे में पता चल जाएगा और वो सिक्योरिटी को और भी टाइट कर देंगे। वुशन कहता है कि यही तो पॉइंट है। फिर मिस चांग को इमीडिएटली वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फिर हेसंग को लगेगा कि मिस चांग ने ही ये अफवाह फैलाई है और सेरेमनी भी आने वाली है, तो इतने कम टाइम में वो अदामास को किसी दूसरे ज्वेलर से रीडिजाइन भी नहीं करवा पाएंगे और एट द एंड उन्हें अदामास को वैसे का वैसा ही रिवील करना होगा। सेरेमनी यहाँ होने वाली है तो अदामास भी यहीं पर वापस आएगा। वुशन को ये बात मिस क्वान की बातों से पता चली थी। दूसरी तरफ मिस क्वान खिड़की के बाहर उसी ट्री को देख रही थी और देन उन्हें अपने बेटे के फ्लैशबैक्स आते हैं तो वह जल्दी से कर्टन्स आगे कर देती है। मिस क्वान मिसो से कहती है कि हेसन की सेरेमनी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं खुद मास्टर को ये रिटायरमेंट सेरेमनी अरेंज करके दे रही हूँ और मैं ये करूंगी चाहे जो हो जाए। चीफ चोई अभी भी वुशिन से यही कह रहे थे कि टीम में बहुत ही खतरनाक है। वुशिन उसे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। चीफ चोई उसे बस यही बताते हैं कि टीम ए ने चांगवू की केस फाइल चुरा ली है और शायद बुरे से बुरा ये हो सकता है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट न कर पाए, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स पर विश्वास मत करना। वुशिन उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और देन वो चीफ चोई को रोकता है। चीफ चोई से बात करने में हेजिटेट कर रहे थे, पर वुशिन उनसे बस यही पूछता है कि आप मिस चांग की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे, ऐसा ही है ना। चीफ चोई कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं ये संभाल लूंगा। वुशिन उनसे कहता है कि आप ही सोचिए कि हेसंग जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन पुलिस फाइल्स को चुरा सकती है, तो वो इस केस की जड़ को ही क्यों नहीं खत्म करे। चांगवू जो एक फेमस चोर है, आपको पता है कि उसे ये निकनेम क्यों मिला। दूसरे हेसो दोनों को देख रही थी और वो चीफ चोई को देखकर कहती है ये एक्स कॉप थोड़ा डेंजरस लग रहा है। देन दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हेसो कहती है कि वुशिन तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पीछे हैं। देन हेसो पास्ट याद करती है जब वो हॉस्पिटल में सुहिन और वुशिन की मॉम से मिलने गई थी। हेसो ने उन्हें बताया था कि चांगवू इनोसेंट है। ये सुनकर उनकी हालत खराब होने लगती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने उसे 22 साल तक हरास किया, तो अब उसे प्लीज अकेला छोड़ दो। देन वो बेहोश हो जाती है तो हेसो जल्दी से नर्सेस को बुलाती है। प्रेजेंट में हेसो किसी को कॉल करती है और उसे एक काम करने को बोलती है और वो आदमी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस ब्लास्ट वाली जगह पहुंचती है जहाँ पर उन्हें पहले मिस्टर बाई की बॉडी मिलती है और फिर फाइनली सुहेन भी मिल जाता है। ऑफिसर मिस्टर हान को दूसरे पुलिस स्टेशन से कार एक्सप्लोजन की न्यूज मिलती है जिसमें कार का नंबर भी था। मिस्टर हान जल्दी से जाकर ऑफिसर कांग को इसके बारे में बताते हैं कि मिस्टर बाई की कार ब्लास्ट हुई है। ये सुनकर सब शॉक में थे। सुहेन को हॉस्पिटल में लाया जाता है क्योंकि अभी उसके जिंदा रहने की उम्मीद थी। डॉक्टर से सुहेन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ सन टीम ए के ही एक मेंबर के साथ थी जो उस पर लेट आने के लिए गुस्सा करता है। सन हंसती हुई कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं अकेले काम क्यों करती हूँ, क्योंकि मैंने सबको मार दिया जो मेरे साथ काम करते थे। इस बात पर एजेंट उस पर फिर से गुस्सा करता है तो सन उसे चाकू मार देती है, पर ये तो सिर्फ चाकू की बैक साइड थी। एजेंट की तो बोलती ही बंद होगी और देन वो उसे बताता है कि मैंने स्योही को बिल्डिंग के अंदर जाते देखा था, पर वो अभी तक बाहर नहीं आई। मिस्टर हान ऑफिसर कांग को बता रहे थे कि 2 पर्सन्स की डेथ हुई है और सिर्फ एक ही बचा है। स्योही और ऑफिसर ह्यूजंग हॉस्पिटल जाने वाले थे, पर ऑफिसर कांग कहते हैं कि टीम ए को पता था कि सुहेन कहाँ है, तो उन्हें स्योही की लोकेशन का भी पता होगा। बाहर जाने में खतरा है। स्योही ऑफिसर कांग पर चिल्लाने लगती है कि आपको उसकी फिक्र भी है, आपको तो बस अपने काम से मतलब है और मैं तो जाऊंगी। ऑफिसर ह्यूजंग उसे रोकती है तो स्योही और चिल्लाने लगती है कि आप सब भी टीम ए जैसे ही हो। दूसरी तरफ हम सुहेन को देखते हैं जिसे डॉक्टर्स बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो शायद पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट के अनआइडेंटिफाइड सर्वाइवर को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो भी मर गया। क्या सुहेन सच में मर गया? लीजंग अपने कैबिन में बैठा हंस रहा था और फिर वो सुहेन और वुशिन की फोटो को देखकर कहता है गुड बाय सुहेन, इसीलिए मुझे ट्विंस पसंद है। अगर एक मर भी गया तो दूसरा जिंदा रहता है। डीएनए रिपोर्ट से लीजन को ये पता चला था कि चांगवू ही इनके रियल फादर है। दूसरी तरफ वुशिन डोंगरिम के साथ डिनर कर रहा था और वहाँ हेसो भी आ जाती है और वो डोंगरिम को वहाँ से भेज देती है। हेसो वुशिन से कहती है कि चेयरमैन कुमोन ने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, अगर वो रियल किलर होते तो क्या वो चांगवू को अभी तक जिंदा रखते? तुम्हें ये पता था? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? वुशिन कहता है कि स्टार्टिंग से नहीं, पर ऐसा हो गया। एक्चुअली में कल्प्रिट कौन है ये मैटर नहीं करता, मुझे बस अदामास चाहिए ताकि मैं रीट्रायल के लिए अप्लाई कर सकूं। पर कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि चांगवू को जिंदा रखने के पीछे क्या रीजन है। दूसरी तरफ लीजन कहता है कि 22 साल इंतजार करना फायदेमंद रहा। चांगवू मैं आ रहा हूँ, तुम बस मेरा वेट करो। जेल में चांगवू जोर जोर से आवाजें देकर मिस्टर चो को बुला रहे थे और वो जोर से कह रहे थे कि क्या तुम भी टीम ए के लिए काम करते हो? मिस्टर चो उन्हें चुप रहने को बोलता है। चांगवू उसे अपना जूनियर बुलाता है और मिस्टर चो से कहता है कि जाओ जाकर लीजन से कह दो कि उसका सीनियर उसे मिलना चाहता है। क्या इसका मतलब है कि चांगवू टीम ए का ही हिस्सा है और लीजन के सीनियर भी? तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज्यादा अच्छी लगी
तो कमेंट कर देना और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू अगेन।